दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल है आरवी अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, आज की वीडियो हम बनाएंगे सुपर स्प्लेंडर की स्लेंडर किट के ऊपर, जो कि ग्लैमर बाइक में भी लग जाती है। सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर की वैसे तो सेम ही स्लेंडर किट होती है। तो ये भी मेरे पास बहुत दिन से यार कमेंट्स आ रही थी कि सर हमें सुपर स्प्लेंडर किट की अनबॉक्सिंग दिखा दीजिए। तो यार काफ़ी दिन से ऑर्डर गया हुआ था इसका, आज ये आई है तो सोचा इसका अनबॉक्सिंग आपको दिखा देते हैं। आप लोगों की भी रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी और मुझे एक नया कंटेंट मिल गया। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, हमें सिर्फ अनबॉक्सिंग दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि कितने की है। तो ये बाद में दिखाएंगे कि कितने की है, पहले से प्राइस इसको खोल लेते हैं, ओपन करके अनबॉक्स कर लेते हैं और चेक कराते हैं आपको स्लेंडर किट कौन सी कंपनी की जो है स्लेंडर किट उसमें निकलेगी। हीरो जेन्युइन है वैसे तो। स्लेंडर पे जो उसका ब्लॉक होता है उस पर क्या क्या लिखा होगा, किस कंपनी का इसके अंदर पिस्टन निकलेगा, किस कंपनी की रिंगें निकलेंगी, सब कुछ देखते हैं। और बाकी बॉक्स के अंदर क्या क्या निकलेगा ये सब भी हम देखते हैं। तो जल्दी से इसे फटाफट से हीरो की टेप है इसे काटते हैं और खोलते हैं बॉक्स को। यहाँ भी हीरो, और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर एक हीरो का जो पैकिंग है, उस गत्ते की पैकिंग है, उसके अंदर एक गैसकेट निकली है। एक नहीं, दो गैसकेट है दरअसल, और दो लॉक है। ये देखिए, एक और एक, दो। ये तो पिस्टन के लॉक हो गए गजन पिन के, और ये दोनों गैसकेट हो गई। इन दोनों गैसकेट को निकाल लेते हैं और इनकी भी क्वालिटी चेक करते हैं कैसी क्वालिटी है। तो ये हमने गैसकेट को कर लिया ओपन और निकालते हैं गैसकेट की क्वालिटी। यार गैसकेट की वाकई में यार हीरो ना, ये बहुत बढ़िया है कि हीरो की जो होंडा की कंपनी है ना, ये हीरो और होंडा, और एक टीवीएस भी है, आल्सो टीवीएस। हीरो, होंडा, टीवीएस, ये कंपनियां यार जो गैसकेट साथ में देती है ना, बहुत अच्छा करती हैं। बहुत बढ़िया है कि जेन्युइन गैसकेट साथ में आती है यार, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है कंपनी स्लेंडर किट के साथ। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी है। बजाज कंपनी बहुत बेकार करती है ये कि यार गैसकेट नहीं देती यार। इतनी महंगी सिलेंडर किटें करती बजाज, इतनी तेजी से रेट उछाल दी है और मतलब कोई गैसकेट साथ नहीं देती बजाज, कुछ भी नहीं देती। पर कम से कम हीरो साथ में तो ये हमारा इसकी सिलेंडर की गैसकेट है, देख लीजिए, पेपर वाली। और ये हमारा हेड की गैसकेट है। तो हेड में हमेशा स्टील वाली गैसकेट आती है, एल्युमिनियम वाली। देखिए काफी मजबूत है यार, वाकई में। जेन्युइन तो खैर जेन्युइन ही होती है, जिसकी कोई टक्कर नहीं ले सकता। ये दो पिस्टन के लॉक हैं इसके अंदर, देख लेते हैं इन्हें भी। इसमें वैसे क्या होगा ये तो पता नहीं कौन सी कंपनी का, इन पर लिखा ही क्या होगा, कुछ भी तो नहीं लिखा होगा इन पे। ये दोनों पिस्टन के लॉक हैं, देख लीजिए, एक और एक, दो, दोनों गजन पिन में लगेंगे। तो इनको साइड करते हैं, गैसकेट को दोनों को और लॉक को। ये एक पैकिंग है, इसे भी साइड करते हैं। अब आते हैं सिलेंडर किट के ऊपर। ये हमारा गजन पिन आ गई दोबारा से पिस्टन की, ओपन कर लेते हैं इसे भी अनबॉक्स। जब खोल रहे हैं तो ये हम गजन पिन बाहर निकाल लेते हैं। देखो गजन पिन पे तो कुछ भी मार्क होता नहीं है कहीं भी, मैंने किसी भी आज तक गजन पिन पे लिखा हुआ नहीं देखा कि किस कंपनी की है। बट ये है कि जेन्युइन के साथ आ रही है, पिस्टन के साथ आ रही है तो जेन्युइन ही होगी। इसे भी साइड करते हैं। और ये एक फॉर्म की पैकिंग है, जो कि सिलेंडर किट में कंपनी इसलिए डाल के देती है कि ये जो किनारा है, ये जो ब्लॉक का किनारा है, ये किनारा धचकों में या मतलब पार्सल होकर जब ये आते होंगे सामान मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, डिस्ट्रीब्यूटरशिप या डीलरशिप के पास जब आता होगा, तो ये मतलब गत्ते हैं बड़े बड़े कोरियर में, तो आपको पता ही है कैसे बेदर्दी से बॉक्सों को फेंका जाता है, इधर उधर करा जाता है। तो इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए पैकिंग के अंदर कंपनी ने ये फॉर्म लगाई हुई है कि इसका जो सिलेंडर का जो कॉलर है, बोर वाला हिस्सा जो है, वो डैमेज ना हो जाए या टूट ना जाए। तो ये फॉर्म को भी साइड करते हैं। अब आते हैं मेन कंटेंट के ऊपर अपना, जो कि हमारा ब्लॉक है, निकाल लेते हैं और बॉक्स को फिलहाल साइड करते हैं। इसकी जो प्राइस डिटेल है वो आपको बाद में दिखाएंगे, बिल्कुल एंड में। बीच में भी दिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो दिखा दूंगा मैं जब भी होगा आपको, बट आप वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए, बॉक्स के अंदर एक पैकिंग थी और पन्नी के अंदर ब्लॉक पैक था हमारा। सबसे पहले तो हम ये रिंगे हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ, पार्ट नंबर लिखा हुआ है रिंग का अलग से, 13011 KTC 305PP। और पिस्टन रिंग साइज स्टैंडर्ड है, STD यानी स्टैंडर्ड, यानी कि 0 नंबर की रिंग है। और यहाँ पे पिस्टन है हमारा इसके अंदर, देख लीजिए। इसे निकाल लेते हैं। तो ये हमारा पिस्टन है, जो कि हल्का सा ऑयल में डिप है, हल्का सा इस पर ऑयल लगा हुआ है, चिकना है काफ़ी। और यहाँ पे पिस्टन के ऊपर भी पार्ट नंबर डला हुआ है, KTCA। KTC तो बेसिकली सुपर स्प्लेंडर का पार्ट नंबर है, मैंने आपको बताया हुआ है। ग्लैमर और सुपर स्प्लेंडर का KTC पार्ट नंबर होता है। और स्टैंडर्ड साइज पिस्टन पे भी लिखा हुआ है, देखिए, STD बोले तो स्टैंडर्ड, और 22011 कुछ कोड है यहाँ पे, और IN लिखा हुआ है।
इन मतलब यहाँ पे पिस्टन का शायद उल्टा सीधे का कुछ होता है इससे, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी देखते हैं पिस्टन के ऊपर भी देखो अंदर KTCA पार्ट नंबर लिखा हुआ है और HF लिखा हुआ है, HF KTCA मतलब 100% जेन्युइन पार्ट नंबर दे दिया इन्होंने। अब देखते हैं पिस्टन है किस कंपनी का, तो ये भाई ऊषा कंपनी का है, USHA। ऊषा कंपनी की तो यार मैं क्या ही तारीफ़ करूं, बहुत ही कम है, जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि ऊषा का हीरो के अंदर भी जेन्युइन आ रहा है आजकल, और बजाज में भी जेन्युइन आ रहा है, TVS में भी आ रहा है, कई कंपनी में जेन्युइन आ रहा है। तो ये पिस्टन का डिज़ाइन देख लीजिए, थोड़ा सा अजीब है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कट दे रखा है पिस्टन की तरफ, यहाँ भी एक कट दे रखा है, और ये डिज़ाइन थोड़ा सा इस तरीके से दिया हुआ है कि यूनिक है, यूनिक लग रहा है पिस्टन। और यहाँ गड्ढा है पिस्टन के अंदर, ताकि वाल जो है टकराए ना पिस्टन के ऊपर। बाकी पिस्टन की क्वालिटी तो यार क्या ही बोलूँ, ऊषा के बारे में तो आपको क्या तारीफ़ करूँ। ऊषा की मैंने वैसे ही इतनी सारी वीडियो डाल रखी है पिस्टन की आप लोगों के लिए, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देखिए। तो पिस्टन को भी साइड में करते हैं, पिस्टन की हो गई अनबॉक्सिंग। अभी रिंगे खोलते हैं, अपनी रिंगे जो है वो अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं रिंगों पे भी ऊषा लिखा है या नहीं लिखा है। तो ये हम रिंगे खोल चुके हैं और निकालते हैं रिंगों को बाहर पैकिंग से। ये आ गई हमारा रिंग। तो बाकी की जो 3 रिंगे हैं इन्हें साइड करते हैं, 2 पे आते हैं जहाँ पे बेसिकली लिखा होता है हर रिंग के ऊपर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉप 1 है, टॉप 2 और 1, टॉप 1 को देख लेते हैं, टॉप 2 को रखते हैं साइड में। तो ये हमारा टॉप 1 रिंग है, देखते हैं इस पर लिखा है कहीं या नहीं लिखा। तो टॉप 1, और यहाँ पे भाई रिंग जो है इन्होंने कौन सी कंपनी की दी ये हमें देखना है। तो भाई पिस्टन तो ऊषा का है, ठीक है ना। अब रिंग टॉप 1 रिंग, यार ये स्टैंडर्ड है या कौन सी है देख नहीं पा रहा हूँ मैं सही से। आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ देखिए गौर से देखिए, GTP लिखा होगा। तो GTP यानी कि गॉड्स हो गया। तो गॉड्स की रिंगे हैं यार, देख लो। अब आपके सामने ही है कंपनी क्या धमाल मचा रही है, आपके सामने सील खोली है और GTP की रिंगे यानी कि गॉड्स की रिंगे दी हैं टॉप 2। और एक चीज़ और समझ नहीं आई मुझे, अब देखो गॉड्स यानी कि TP का पिस्टन है, TP की पिस्टन की भी अनबॉक्सिंग दिखा रखी है। TP की तो रिंग दी हुई है इसमें अलग से कंपनी ने, जिसपे कि जेन्युइन 100% जेन्युइन पार्ट नंबर दिया हुआ है, और ऊषा का पिस्टन दिया हुआ है जिसपे पार्ट नंबर ऊषा के ऊपर भी है। अब है तो कंपनी का ही सब कुछ, कंपनी ने दिया हुआ है। अब कंपनी ने ऐसा क्यों किया कि TP की रिंग और ऊषा का पिस्टन दिया, ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपके हिसाब से ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि रिंगे ऊषा की नहीं दी, रिंगे TP की दे दी और पिस्टन ऊषा का दे दिया। कमेंट्स जरूर करना भाइयों, मैं आपकी कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा। अब आते हैं ब्लॉक के ऊपर। तो ये हमारा सुपर स्प्लेंडर का ब्लॉक है। यहाँ पे जो है हमारा एक गैस्केट यहाँ लग जाएगी और दूसरी गैस्केट यहाँ लग जाएगी। तो ये हमारा बेसिकली तो लोहे वाली गैस्केट है, हेड का हिस्सा है, यहाँ पे लोहे वाली गैस्केट लगेगी और यहाँ पे पेपर वाली गैस्केट लगेगी। और सुपर स्प्लेंडर के सिलेंडर किट पे देख लेते हैं, कुछ और कोडिंग भी है यहाँ पे, MDCD3 28A। इसके अलावा और देखते हैं यहाँ पे हमारा टाइमिंग चेन का टेंशनर टाइट हो जाएगा, और यहाँ टाइमिंग चेन के गाइड चलते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे टाइमिंग चेन के गाइड चलेंगे, यहाँ पे हमारा टेंशनर टाइट हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे 124 सीसी लिखा हुआ है, गाड़ी जो है 124 सीसी की है, बट कंपनी राउंड फिगर में 125 सीसी लिखती है। ये हमारा इसका थर्मल सेंसर का वो हो गया, जहाँ पे टेम्परेचर सेंसर का सॉकेट लगता है। ये FI गाड़ी है ये, इसीलिए इसमें ये वाला सॉकेट दिया हुआ है। अगर ये FI नहीं होती तो यहाँ पे ना ये होता ना ये होता। यहाँ पे पत्ती टाइट हो जाएगी, 2 बोल्ट जो दिए हुए हैं पत्ती के लिए दिए हुए हैं, और यहाँ पे हमारा थर्मल सेंसर का जो है सॉकेट वो टाइट हो जाएगा। तो बाकी ये हमारा सिलेंडर किट थी। अब आते हैं इसकी प्राइस डिटेल पे, देखते हैं कि प्राइस क्या है रिंगों का। मुझे आप कमेंट जरूर करना, मैं देखूंगा कि किसको कितनी नॉलेज है इसके बारे में। तो चलिए प्राइस देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका पार्ट नंबर है 21K211S सिलेंडर किट ग्लैमर न्यू 2011 मॉडल है। ग्लैमर न्यू है, 2011 मॉडल में जो नई ग्लैमर आई थी उस गाड़ी की है ये, और FI गाड़ी है ग्लैमर ये। और मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है दूसरा महीना 2021, अभी लेटेस्ट ही है, तो 3-4 महीने पुरानी है बस। MRP है 3110 रुपये इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। MRP बहुत ज़्यादा है, पहले MRP इसकी 2200-2300 आती थी, अब तो 3100 कर दी सीधा। अब ये FI है इस वजह से 3100 है, या सारी सुपर स्प्लेंडर की 3100 है, ये भी आप लोग मुझे कमेंट्स करना। बाकी मैं आपको ओल्ड वाली जो सुपर स्प्लेंडर है उसकी भी अनबॉक्सिंग दिखा दूंगा जल्दी से जल्दी। तो इसके अंदर सारी डिटेल दी हुई है कि गैस्केट एक सिलेंडर लिखा हुआ, एक गैस्केट सिलेंडर की है, एक गैस्केट सिलेंडर हेड की है, एक पिस्टन की पिन है, 2 पिस्टन की क्लिप हैं, और एक पिस्टन है, और रिंग सेट पिस्टन की स्टैंडर्ड साइड। ये सारे सामान हमने देख लिया जो इसमें लिखा हुआ है। तो ये वीडियो भाइयों आपको कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करना।
और मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या जवाब देंगे कि रिंगे जीटीपी यानी गॉड्स की और पिस्टन ऊषा का क्यों दिया हुआ है। बाकी वीडियो जैसी भी लगे वीडियो को लाइक कर देना यार। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।